नमस्कार प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। देखिए, चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक तरीका है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का उपकरण है जो प्रामिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग टूल की तरह काम करता है। भारत में पंजीकृत कोई भी भारतीय नागरिक या संगठन आरबीआई द्वारा निर्धारित केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के बाद इन बॉन्डों को खरीद सकता है। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया। चुनावी बॉन्ड की योजना केंद्रीय बजट 2017-18 के दौरान वित्त विधेयक 2017 में पेश की गई थी। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। चुनावी फंडिंग प्रणाली जो 7 साल से लागू थी, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था। भारतीय स्टेट बैंकों को इन बॉन्डों की जारी करना बंद करने का निर्देश दिया और इस योजना को RTI का उल्लंघन कहा। इस दानकर्ता द्वारा भारतीय स्टेट बैंक SBI की विशिष्ट शाखाओं से 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ जैसे विभिन्न मूल्य वर्ग में चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से खरीदा जा सकता है। जारी होने के लिए 15 दिनों की अवधि के भीतर इन चुनावी बॉन्डों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में भुनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। अदालत ने निर्देश जारी कर कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI चुनावी बॉन्ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 31 मार्च तक चुनाव आयोग को दे। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पे जानकारी को साझा करें। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर रहे सभी जजों ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर CJI DY चंद्रचूड़ का कहना है कि 2 अलग अलग फैसले हैं। एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा, और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं। फैसला सुनाते हुए CJI ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सरकार से पूछना जनता का कर्तव्य है। इस फैसले पे जजों की राय है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू कर दिया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह जैसा होता है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजनाओं के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में
केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। ये बॉन्ड 1000 रुपये के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज हो सकते हैं। ये आपको SBI की कुछ शाखाओं पे आपको मिल जाते हैं। कोई भी डोनर जिसका KYC कंप्लीट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। देश में जितने भी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं उन्हें यह बॉन्ड मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उस पार्टी को पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% या उससे ज़्यादा वोट मिले हों। ऐसे ही पंजीकृत पार्टी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए चंदा पाने का हकदार होगी। सरकार के मुताबिक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के तौर पर दिए जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखा जा सकेगा। इससे चुनावी फंडिंग में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने अपने जवाबी हल्फनामों में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना पारदर्शी है। 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने किया। इसमें CJI के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। संविधान पीठ ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से दी गई दलीलों को सुना था। 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 2 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। यह सूचना अधिकार का भी उल्लंघन करती है। उनका कहना था कि इससे सेल कंपनियों की तरह से भी दान कर देने की अनुमति दी गई है। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे सुनवाई पिछले साल 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी। पिछले माह सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना रद्द करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को निर्देश दिया था कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के बारे में 6 मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करे, जिसे चुनाव आयोग 13 मार्च को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। इस पर SBI ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने का इरादा रखता है, किंतु निर्धारित समय अवधि के भीतर ही इसे डिकोड करने में व्यवहारिक दिखते हैं, क्योंकि दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रखी गई थी तथा दान राशि का दानदाता से तालमेल करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए SBI 30 जून तक डेटा साझा कर पाएगा। SBI के ऐसे टाल मटोल वाले रवैये से कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि सरकार अपने संदिग्ध लेन देन को छुपाने और चुनावी बॉन्ड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाम करने के लिए SBI का ढाल के रूप में उपयोग कर रही है। बीजेपी चाहती है कि बॉन्ड से मिले चुनावी चंदे का विवरण लोकसभा चुनाव के बाद आए। इस लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म होगा और SBI 30 जून तक डेटा साझा करना चाहता है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी चुनावी बॉन्ड योजना की प्रमुख लाभार्थी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने पूछा कि आखिर देश के सबसे बड़े पूरी तरह कंप्यूटराइज बैंक को चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए इतना समय क्यों चाहिए। डिजिटल बैंकिंग के युग में कंप्यूटर की एक क्लिक पे 22,217 इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का डेटा निकालने के लिए SBI को 4 माह तक क्यों समय चाहिए, जबकि SBI 48 करोड़ बैंक खाते संचालित करता है। बीजेपी इस बात से परेशान है कि यदि चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक हो गए तो पता चल जाएगा कि उसका कौन सा मित्र कितना पैसा दे रहा था और क्यों दे रहा था। खड़गे ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार चुनावी दानदाताओं की 49,434 ऑटोमेटेड डेटा एंट्री को केवल 24 घंटे में सामने लाया जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न किया कि क्या मोदी सरकार बीजेपी के संदिग्ध सौदों को नहीं छुपा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड के बदले राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली संयंत्र आदि के कॉन्ट्रैक्ट मोदी के करीबियों को सौंप दिया गया था। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही स्पष्ट स्टैंड रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना अपारदर्शी और लोकतांत्रिक और समान अवसर को नष्ट करने वाली थी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्थान जैसे RBI, संसद और विपक्ष पे बुलडोजर चला दिया। चुनावी चंदे का विवरण देने में SBI क्यों हिचकिचा रही है, किसके दबाव व इशारे पे ऐसा हो रहा है।
इस तरह के रवैये से SBI के साख पे आंच आ रहा है। दानदाता की पहचान गुप्त रखने के उद्देश्य से बॉन्ड जारी करने का डेटा और बॉन्ड को भुनाने का डेटा दो अलग सिलोज में रखा गया और इसका कोई सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन नहीं किया गया था। दानदाता का विवरण सील बंद लिफाफे में निर्धारित बैंक शाखाओं में रखा गया और ऐसे लिफाफे आवेदक बैंक के मुख्य शाखे में जमा कराए गए जो कि मुंबई में है। हर राजनीतिक पार्टी को किसी भी निर्धारित बैंक शाखा में अकाउंट रखने को कहा गया था जहां पार्टी बॉन्ड को जमा करा और भुना सकती थी। मूल बॉन्ड भुनाने पे इन स्लिप सीलबंद लिफाफे में SBI की मुंबई मुख्य शाखा में भेज दी जाती थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि आप लोग इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में क्या समझते हैं और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।